एक नगर में पंडित देवदत्त नाम के बहुत विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे शास्त्रों के बड़े ज्ञाता थे। वेद, पुराण, उपनिषद सब उन्हें कंठस्थ थे। लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन उनके भीतर एक कमी थी, अहंकार। देवदत्त को लगता था कि उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। उसी नगर में कबीर साहेब का भी बहुत नाम था। लोग कहते थे कि वे बिना शास्त्र पढ़े ही सच्चे ज्ञान की बात करते हैं। यह बात पंडित देवदत्त को खटकती थी। एक दिन उन्होंने ठान लिया, मैं इस कबीर को शास्त्रार्थ में हरा कर दिखाऊंगा। जब देवदत्त घर से निकलने लगे तो उनकी माँ ने उन्हें रोका और कहा, बेटा, कबीर से वाद विवाद मत करना। वह साधारण इंसान नहीं है, वह सच्चे ज्ञान का सागर है। देवदत्त ने हंसते हुए कहा, माँ, आप भी उस अनपढ़ जुलाहे की तारीफ कर रहे हैं। मैं उसे आज उसकी औकात दिखाऊंगा। माँ ने फिर समझाया, बेटा, जो खुद को बड़ा समझता है वही हारता है, और जो खुद को छोटा मानता है वही सच्चा ज्ञान पाता है। लेकिन अहंकार के कारण देवदत्त ने माँ की बात अनसुनी कर दी। देवदत्त कबीर साहब के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कबीर साहब साधारण कपड़ों में बैठे थे, हाथ से कपड़ा बुन रहे थे और साथ ही भक्ति के दोहे गा रहे थे। देवदत्त ने कहा, कबीर, मैंने सुना है तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, चलो शास्त्रार्थ करो मुझसे। कबीर साहब मुस्कुराए और बोले, पंडित जी, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे शास्त्रों का ज्ञान नहीं। आप क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? देवदत्त ने इसे उनका डर समझा और बोला, देखा, तुम हार मान गए। कबीर साहब शांत स्वर में बोले, पंडित जी, जो ज्ञान किताबों से आता है वह बाहर का होता है, जो ज्ञान भीतर से आता है वही सच्चा ज्ञान होता है। फिर उन्होंने एक दोहा कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। यह सुनकर वहाँ खड़े सब लोग चुप हो गए। देवदत्त ने सोचा कि वे कुछ कठिन प्रश्न पूछेंगे। उन्होंने कई जटिल शास्त्रीय प्रश्न पूछे। कबीर साहब ने हर प्रश्न का उत्तर बहुत सरल भाषा में दिया, ऐसा कि आम आदमी भी समझ जाए। धीरे धीरे देवदत्त को महसूस हुआ, यह व्यक्ति किताबों से नहीं, अनुभव से बोल रहा है। उनका अहंकार टूटने लगा। देवदत्त को अपनी माँ की बात याद आई, जो खुद को बड़ा समझता है वही हारता है। उनकी आंखों से आंसू आ गए। वे कबीर के चरणों में गिर पड़े और बोले, मुझे क्षमा करें, मैंने आपको छोटा समझा। कबीर साहब ने उन्हें उठाया और कहा, पंडित जी, गलती ज्ञान की नहीं, अहंकार की होती है। जब तक मैं है तब तक सच्चा ज्ञान नहीं आता। इस कहानी से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती है। पहला, सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं, अनुभव और विनम्रता में होता है। जैसे कि पंडित देवदत्त के अंदर किताबों का बहुत ज्ञान था और कबीर साहब के अंदर भीतर का ज्ञान था और अनुभव का ज्ञान था, इसलिए कबीर साहब जीते। दूसरा, अहंकार सबसे बड़ा अज्ञान है। जैसे कि अहंकार के कारण पंडित देवदत्त को लगा कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, पर यह अहंकार के द्वारा बनाया गया अज्ञान था। तीसरा, माता पिता की बातों में जीवन का गहरा सत्य छिपा होता है। जैसे कि इस कहानी में पंडित देवदत्त की माता ने उन्हें रोका था, लेकिन अहंकार होने के कारण पंडित देवदत्त ने अपनी माँ के बातों को नहीं माने और हार गए। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें